आज हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव के पार्ट 5 की बात करते हैं। तो पार्ट 5 में जैसा कि हमने आपको बताया था पार्ट 4 में कि आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। एक्टिव में से पैसिव में चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव में कौन से रूल्सों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से आज हम इनको देखेंगे। यहाँ पे अगर हम आज बात करें तो आपको पता चल रहा होगा कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव क्या होता है जिसमें अगर हम देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे देखने को मिलेगी और यहाँ पे जैसे कि विल मिलेगा, आर मिलेगा, व्हेन मिलेगा। और दूसरा मिलेगा कि एक ऐसा इंट्रोगेटिव जिसमें आगे आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, मतलब डब्ल्यू वर्ड मिलेंगे, जैसे कि व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, ये सब देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पे दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। एक तो हेल्पिंग वर्ब आगे देखने को मिलेगी और दूसरा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा। जब हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तब हमें क्या करना है, और जब हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले तब हमें क्या सिचुएशन को अपनाना है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि जहाँ कहीं भी आपको डू और डज देखने को मिले एक्टिव में, तो पैसे बनाते समय हमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है उसमें इज एम आर का प्रयोग करना है। अगर हमें यहाँ पे कहीं पर भी डिड मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव से पैसे बनाते समय वॉज वर्ब का, विल सेल मिलता है तो विल बी और सेल बी का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड आगे है। क्वेश्चन वर्ड यदि आगे है तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड ही आगे मिले रहेगा। अगर आपको जब एक्टिव से हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड आगे है वही का वही आगे रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डज लिखा हुआ है। डज की जगह पे हमें पता है ना कि जब डू और डज मिले तो हमें इज एम आर का यूज करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इज एम आर का यूज होगा। अब इज एम आर का यूज कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे डज लगा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी था तो मी को चेंज करेंगे जब हम पैसिव में, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये चेंजिंग रूल्स हमने आपको पहले ही समझा दिए थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मी का था आई हो गया। अब आई के बाद हमें किस चीज को देखना है, आई के बाद हमें देखना है कि अब हम इसमें किसका यूज करेंगे, इज एम आर में से किसका यूज करेंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कि इज एम आर में अब हमारे लिए किसका यूज करना है, एम का यूज करना है। किसका यूज करेंगे हम, यहाँ पे एम का यूज हमें करना है। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम एम लिख देंगे। इसके बाद आपको पता है कि वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हम यहाँ पे हेल्प की जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सी है, हेल्प्ड होती है, तो यहाँ पे हम हेल्प्ड लिख देंगे। और ही जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, और ये हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो वेन क्वेश्चन वर्ड था वही का वही लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डज थी, और हमें पता है डू और डज की जगह इज एम आर का यूज करना है। तो हम यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट देखा सब्जेक्ट के अनुसार लगाना था, यहाँ पे पैसे बनाते समय ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो मी को जैसे ही हम आगे लेके गए तो आई में चेंज हो गया, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और इसके बाद आई लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, और ही को ले जाएंगे पीछे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, पहला वाला सॉल्व होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। आपको पता है आगे डू और डज डू लिखा हुआ है तो डू डज की जगह इज एम आर का प्रयोग होगा। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार डू का प्रयोग किया। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसे बनाते समय ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे तो योर फ्रेंड आगे पहुंचेगा। योर फ्रेंड, फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बताइए इज एम आर में किसका प्रयोग होगा, तो आर का प्रयोग होगा, इसलिए हम यहाँ पे आर लिख देंगे, आर योर फ्रेंड्स। इसके बाद जो हेल्प वर्ब ली गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो हेल्प की क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। इसके बाद यू को ले जाएंगे हम योर फ्रेंड की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। तो यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या दिया गया है, विल से स्टार्ट हुआ है, विल सी राइट अ बुक। इसको कैसे चेंज करेंगे हम, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो विल का विल ही रहेगा, ठीक है।
आ बुक को हमें आगे लेके आना है, तो आ बुक आगे आ जाएगा, आ बुक आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमने बताया था विल और सेल आता है, तो विल बी का प्रयोग करेंगे। विल तो थी मेन वर्ब और बी था इसके साथ लगने वाली वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे बी जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। विल भी आपको साथ नहीं लिखना है। विल भी कैसे लिखा जाएगा, जब क्वेश्चन वर्ड में आता है तो विल तो हो जाएगा सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि मेन वर्ब तो ये विल ही थी, बी तो उसके साथ सहयोग करने के लिए लगा दिया गया था, इसलिए विल सब्जेक्ट का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो लिखा जाएगा बुक, उसके बाद आ जाएगा बी, इसके बाद लिख देंगे हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई राइट की, तो आ जाएगी रिटन, रिटन। इसके बाद हम बाय का प्रयोग करेंगे, रिटन बाय। इसके बाद सी को लेके जाएंगे, तो सी का क्या हो जाएगा हर, तो यहाँ पे विल आ बुक बी रिटन बाय हर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट वाले में क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दे लिखा हुआ आर लिखा हुआ था, और जैसे ही हम यहाँ पे मी को आगे लेके जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एम आई। इसके बाद क्या आ जाएगा नॉट हेल्प की। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्पिंग लिखा है, आईएनजी है, और जब कहीं पर भी क्या हो जाता है आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ही हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बीइंग। आईएनजी तो लगना ही है, कहाँ पे लगाएंगे आईएनजी को, बी के साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बीइंग हो जाएगा, तो एम आई नॉट बीइंग। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प्ड, क्या हो जाएगी हेल्प्ड हो जाएगी। और देखो जैसे पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा देम, लेकिन इसके पहले क्या लगेगा बाय लगेगा, तो बाय क्या हो जाएगा देगा देम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो इसमें हो गया एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ वाले में कैसे सॉल्व करना है, व्हेन विल सी राइट अ बुक। सबसे पहले व्हेन का व्हेन रहेगा, और व्हेन के बाद क्या आ जाएगा विल है, तो विल का विल लिख देंगे, और इसके बाद क्या है सी है, तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा एम को आगे आबुक को आगे लेने के जाएंगे तो क्या हो जाएगा आबुक, आबुक हो जाएगा। इसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटन हो जाएगी, रिटन। इसके बाद आ जाएगा बाय, और सी को चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हर में, तो क्या बन गया एक्टिव से पैसे बनाते समय व्हेन विल बुक, विल बुक। इसके बाद बी का भी प्रयोग करना है जो हमने आपको पहले बताया था, तो विल बी का प्रयोग होगा, इसलिए विल बुक बी रिटन बाय हर। अब इसके बाद आते हैं हम सिक्स वाले पे, तो सिक्स वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आर लिखा हुआ है, तो एजेएमआर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, मी को जब हम आगे लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और यहाँ पे भी आईएनजी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम आई नॉट बीइंग, नॉट बीइंग हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगी, और यहाँ पे बाय, और इसके बाद जो दे लिखा हुआ था दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया इंट्रोगेटिव से, इंट्रोगेटिव में एक्टिव टू पैसे बनाना। तो आज के लिए हमारा लिए इतना ही, आगे के हम चैप्टरों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।